हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं एक बड़ी ही मतलब एक खगोलीय घटना पर बात करने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 जनवरी को, मतलब आज 15 तारीख है, 5 दिन बाद 20 जनवरी को शनि जो हैं वो नक्षत्र परिवर्तन करके अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद में आ रहे हैं, राशि इनकी मीन ही रहेगी। तो देखिए, ये अपने नक्षत्र में है तो थोड़ा इनका बल ज़्यादा रहेगा, इसके साथ साथ इनके अंदर थोड़ी सौम्यता रहेगी। नैसर्गिक रूप से शनि ग्रह पापी है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ी सौम्यता रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वो अपना कुंडली देख लेंगे, पता कर लेंगे, तो उनके लिए तो ये शुभ होगा, लेकिन फिर भी चूंकि लग्न में ही या राशि पर ही बैठे रहेंगे, ये भी चीज़ है। तो जिस राशि या लग्न में बैठते हैं उससे एक घर पहले और एक घर बाद में, और जिस पे बैठे हैं उस पे मतलब 2.5 का इनका समय होता है, तो वो 7.5 का समय चलता है। तो 7.5 थोड़ी परेशानीदायक होती है, लेकिन फिर भी जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ है और वो उनके ही नक्षत्र में, अपने स्वयं का नक्षत्र में आकर बैठ रहे हैं, तो इनके अंदर थोड़ी सौम्यता रहेगी। इनके अंदर, शनि ग्रह के अंदर थोड़ी सौम्यता रहेंगी। बाकी जो राशि हैं या लग्न वाले हैं, उनके लिए भी शनि का प्रभाव नैसर्गिक रूप से जो भी होता है मतलब पड़ेगा। वो अगर जिनके लिए शुभ है अशुभ है, जिनके लिए शुभ है, तो वो उनका नैसर्गिक प्रभाव रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो अपने नक्षत्र में बैठ रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन करके अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा सुयोग है हम लोगों के लिए कि हम छोटे छोटे उपायों से शनि के शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब छोटा छोटा उपाय करना है, बहुत ज़्यादा उपाय नहीं करना है। और शनि के शुभ फल की प्राप्ति के लिए इस समय सबसे बेहतर उपाय है 20 जनवरी के बाद कि आप शनिवार के शाम को पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठें, पीपल के पेड़ का चक्कर लगाएं, पीपल के पेड़ के पास जाकर दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, जो भी करना हो करें। आपको पीपल के पेड़ के पास शाम के समय जा करके बैठना है। मतलब जो भी लॉजिक है उसका कि दीपक जलाना, जल चढ़ाना, उसका परिक्रमा करना, इस सब के पीछे एक ही चीज़ है कि आप पीपल के पेड़ के पास अधिक से अधिक समय बिताएं। तो अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को छोड़ करके आप सिर्फ पीपल के पेड़ के पास जा करके उसके नीचे, उसके छाँव में बैठिए शनिवार की शाम को, तो भी आपको लाभ मिलेगा। उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको पीपल के पेड़ का चक्कर लगाने में या दीपक जलाने में, जल चढ़ाने में मिलता है। तो पहला काम ये करें कि शनिवार की शाम को आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, वहाँ जाके बैठ जाना है। बाकी आपसे जो उपाय हो सकता है कीजिए, ना कीजिए। इसका मेन लॉजिक जो है, मुख्य बात यही है कि आपको पीपल के पेड़ के पास शनिवार के शाम को बैठना है। सुबह में नहीं बैठना है, दोपहर में नहीं बैठना है, शाम को ही बैठना है। इसका ख्याल रखिएगा। और दूसरा एक उपाय और है, उत्तरा भाद्रपद में आए हैं। उत्तरा भाद्रपद के लिए नीम की जड़ी बड़ी मतलब कारगर होती है। तो आपको शनि के शुभ फल की वृद्धि के लिए, उनके शुभ फलों की प्राप्ति के लिए नीम के पेड़ का सेवा करना चाहिए। नीम का जो पेड़ होता है उसकी सेवा करनी चाहिए। नीम की पेड़ की सेवा का मतलब हुआ कि नीम का पेड़ लगा दिए, कहीं लगा हुआ है वहाँ जल दे दिए, पानी दिए नीम के पेड़ के पास। अगर वो भी नहीं होता है तो कहीं नीम का पेड़ है वहाँ पे भी जा करके आप कुछ उसकी छाया में बैठिए। तो ये धीरे धीरे आपके शनि के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेगा। देखिए, हर चीज़ का अपना एक रेडिएशन होता है, आयुर्वेदिक कारण होता है, जिसे हम लोग धर्म और अध्यात्म से जोड़ करके टोटका और उपाय बताते हैं, लेकिन इसका कारण कुछ और होता है। तो बहुत ज़्यादा लॉजिक समझने से बेहतर है आपको 2 उपाय करना है। शनिवार की शाम को आपको पीपल के पेड़ के पास जा कर के बैठना है, उसके संपर्क में रहना है पीपल के पेड़ के पास, और प्रतिदिन नीम के पेड़ के पास जा कर के आपको रहना है, उसके संपर्क में रहना है। वहाँ आप जल चढ़ा सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, जो भी करना हो करें। 10-15 मिनट का समय नीम के पेड़ के पास भी बिताएं। देखिए, धीरे धीरे शनि के शुभ फल में
अति वृद्धि होगी, क्योंकि वो अपने नक्षत्र में आ रहा है, बली है और शुभ रहेगा, सौम्य रहेगा, और यह अति धन प्रदायक उपाय होगा। शनि धन जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब वो धन देने पे उतारू होता है तो कोई उसे रोक नहीं पाता है। शनि न्याय का भी देवता है, दंड का भी देवता है और धन का भी देवता है। इसलिए शनि को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। देखिए कैसे धन में वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।